जी, अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट ना हो तो उसे एग्जैक्ट कैसे बनाते हैं? सपोज दैट कि हमारे पास इक्वेशन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई विच इज इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन सेपरेबल भी नहीं है, होमोजेनियस भी नहीं है, और थर्ड ये एग्जैक्ट भी नहीं है। यानी पार्शियल एम बाई पार्शियल वाई और पार्शियल एम बाई पार्शियल एक्स हम फाइंड करते हैं, ये आपस में इक्वल नहीं आते। इट मीन्स इक्वेशन नंबर वन नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या हम इसको एग्जैक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं? जी हाँ, कन्वर्ट किया जा सकता है। ऐसा फंक्शन जो खुद नॉन जीरो हो, ऐसा फंक्शन जो खुद नॉन जीरो हो, जिसको हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई करें तो इक्वेशन एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो जाए, देन दैट फंक्शन इज कॉल्ड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ऐसा फंक्शन जो खुद नॉन जीरो हो लेकिन उसको जब हम इक्वेशन नंबर वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो जाए, यानी पार्शियल एम बाई पार्शियल वाई और पार्शियल एम बाई पार्शियल एक्स आपस में इक्वल हो जाए। यानी डी एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियली डिफरेंशिएट करें, और डी वाई का जो कोफिशिएंट है उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली डिफरेंशिएट करें। अगर ये आपस में इक्वल हो जाते हैं, कब? जब इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे फंक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं जो इसको एग्जैक्ट में कन्वर्ट कर दे, तो देन दैट डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड एग्जैक्ट इक्वेशन। यहाँ पे कंडीशन पार्शियल एम बाई पार्शियल वाई और पार्शियल एम बाई पार्शियल एक्स आपस में इक्वल नहीं है। इट मींस, इसका मतलब यह है कि एम वाई माइनस एन एक्स ये जीरो के इक्वल नहीं है। इसका मतलब यह है कि एम वाई और एन एक्स, एम वाई मीन्स पार्शियल एम बाई पार्शियल वाई, एन एक्स मीन्स पार्शियल एम बाई पार्शियल एक्स, इन दोनों का डिफरेंस जीरो के इक्वल नहीं है। अगर ये जीरो के इक्वल होता तो ये इक्वेशन एग्जैक्ट थी। तो सपोज दैट एक फंक्शन हमारे पास है म्यू, जो कि खुद नॉन जीरो है, ये खुद नॉन जीरो है फॉर एवरी एक्स एंड वाई। इसको जब मैं इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये देखें, म्यू एम डी एक्स प्लस म्यू एन डी वाई विच इज इक्वल टू जीरो, और ये इक्वेशन एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट मीन्स डी एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियली डिफरेंशिएट करें, और डी वाई का जो कोफिशिएंट है उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली डिफरेंशिएट करें, रिजल्ट आपस में इक्वल है। अब म्यू मुझे चाहिए, म्यू किस किस्म का होना चाहिए होता है, ये अभी हम फाइंड करते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, क्योंकि म्यू एक्स और वाई का फंक्शन है, एम और एम ये भी एक्स और वाई का फंक्शन है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। म्यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ एम पार्शियल एम बाई पार्शियल वाई प्लस एम इंटू डेरिवेटिव ऑफ म्यू विद रिस्पेक्ट टू वाई, which is equal to mu partial n by partial x plus n partial mu by partial x। यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल लगा है। यहाँ पे म्यू वाली टर्म्स को सेपरेट करें, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया और म्यू इसमें से कॉमन ले लिया है, और n पार्शियल म्यू बाई पार्शियल x माइनस m पार्शियल म्यू बाई पार्शियल y। अब यहाँ पे फर्स्ट केस, अगर म्यू सिर्फ x का फंक्शन हो यानी y इसमें मौजूद ना हो, फर्स्ट केस इफ म्यू इज अ फंक्शन ऑफ x ओनली नॉट y, तो अगर ये x का फंक्शन है तो पार्शियल म्यू बाई पार्शियल x विच इज इक्वल टू डी म्यू बाई डी एक्स, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में और पार्शियल डेरिवेटिव में कोई फर्क नहीं रहेगा, और पार्शियल म्यू बाई पार्शियल एक्स जीरो के इक्वल हो जाएगा। क्यों? म्यू इज नॉट अ फंक्शन ऑफ वाई। ये दोनों चेंजेस इक्वेशन नंबर 4 में लिखें तो पार्शियल एम बाई पार्शियल वाई माइनस पार्शियल एम बाई पार्शियल एक्स, ये विच इज इक्वल टू एन डी म्यू बाई डी एक्स, और ये टर्म जीरो हो जाएगी। तो यहाँ से पार्शियल एम बाई पार्शियल वाई माइनस पार्शियल एम बाई पार्शियल एक्स डिवाइडेड बाई एन, एन को इधर शिफ्ट किया विच इज इक्वल टू 1 बाई म्यू पार्शियल म्यू बाई पार्शियल एक्स। ये सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? देखें, ये जो फंक्शन है, ये जो म्यू है, ये सिर्फ एक्स का फंक्शन है, तो 1 ओवर म्यू भी एक्स का फंक्शन होगा। म्यू को एक्स के लिहाज से डिफरेंशिएट करें तो हमारे पास ये जो राइट हैंड साइड है ये एक्स का ही फंक्शन रहेगा। अगर राइट हैंड साइड एक्स का फंक्शन है तो लेफ्ट साइड में भी एक्स का ही फंक्शन होना चाहिए। तो ये भी एक्स का फंक्शन है। तो अगर मैं पार्शियल एम बाई पार्शियल वाई का नाम एम वाई रखूँ और पार्शियल एम बाई पार्शियल एक्स विच इज इक्वल टू एन एक्स, तो एम वाई माइनस एन एक्स डिवाइडेड बाई एन विच इज इक्वल टू 1 बाई म्यू डी म्यू बाई डी एक्स।
तो एम वाई माइनस एन एक्स डिवाइडेड बाई एन। अब ये देखें लेफ्ट राइट, अब लेफ्ट हैंड साइड एक्स का फंक्शन है तो राइट हैंड साइड भी एक्स का फंक्शन होना चाहिए। तो एम वाई माइनस एन एक्स डिवाइडेड बाई एन, इसको मैंने पी एक्स रख दिया है। अब एम वाई नोन है, एन एक्स नोन है, एन नोन है, इट मीन्स पी हमें नोन है, तो पी एक्स हमारे पास ये है। दिस इज अ सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। एक्स वाली टर्म्स को डी एक्स के साथ और म्यू वाली टर्म्स को डी म्यू के साथ शिफ्ट करें और इंटीग्रेशन इंटीग्रल 1 over mu d mu which is equal to integral px dx। तो 1 over mu ये log mu which is equal to integral px dx, और लेफ्ट साइड पे log को हम खत्म करेंगे तो राइट साइड पे जो कुछ है वो एक्सपोनेंशियल की पावर में चला जाता है। तो mu is equal to e raised to power integral px dx। अब देखें p नॉन है। p क्यों नॉन है? क्योंकि m नॉन, m क्या है? x dx का कोफिशिएंट, और n क्या है? dy का कोफिशिएंट। जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास गिवन है, dx का कोफिशिएंट m और dy का कोफिशिएंट n है। तो m y नोन, क्योंकि हम m को विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, n को विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो m y और n x नोन है, इन दोनों का डिफरेंस नोन डिवाइडेड बाई n नोन। तो क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे जो कुछ है ये सब नोन है, तो इट मीन्स p हमें नोन है। p नॉन, इसको एक्सपोनेंशियल की पावर में रखें और इसे इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास म्यू आ जाएगा। इफ म्यू इज अ फंक्शन ऑफ x ओनली। अगर म्यू x का फंक्शन है या y का फंक्शन है सिंपल, तो पार्शियल म्यू बाई पार्शियल x विच इज इक्वल टू 0 और पार्शियल म्यू बाई पार्शियल y विच इज इक्वल टू डी म्यू बाई डी वाई। तो ये तमाम चेंजेस लाएं इक्वेशन नंबर 4 के अंदर। तो म्यू पार्शियल m by partial y minus partial n by partial x which is equal to minus m d mu by dy, क्योंकि partial mu by partial x हमें 0 मिलता है। यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई करें n x minus m y which is equal to m d mu by dy, m को डिवाइड करें 1 डिवाइडेड बाई म्यू d mu by dy, तो 1 over mu d mu by dy which is equal to n x minus m y divided by m। यहाँ पे अगेन mu is a function of y, तो 1 over mu ये भी y का फंक्शन होगा, d mu by dy ये भी y का फंक्शन है। तो लेफ्ट हैंड साइड y का फंक्शन है तो राइट साइड पे भी y का फंक्शन आएगी, इसलिए इस पूरे का नाम n x minus m y divided by m, इसका नाम q y रख दिया है, where q y which is equal to n x minus m y divided by m। तो अगेन सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रल d mu divided by mu which is equal to integral q y dy, तो log mu which is equal to integral q y, और log को खत्म करेंगे तो राइट साइड पे जो कुछ है वो एक्सपोनेंशियल की पावर में चला जाएगा। तो mu is equal to e raised to power integral q y dy। अब हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन होगी, इट मींस m नोन, n नोन, m x नोन, n m y नोन, n y नोन, n x नोन। ये जो m y और n x है ये हमारे पास नॉन है। तो पहला केस हम यूज करेंगे m y माइनस n x डिवाइडेड बाई n। अगर ये x का फंक्शन आ जाता है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? e रेज टू पावर इंटीग्रल p x dx। और अगर n x माइनस m y डिवाइडेड बाई m ये y का फंक्शन आ जाता है तो e रेज टू पावर इंटीग्रल q y dy, दैट इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसको जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी एग्जैक्ट में। अगर इक्वेशन एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो जाती है, बाकी उसका जनरल सोल्यूशन और पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करने का जो प्रोसीजर हमारे पास मौजूद है उसी को यूज करेंगे, हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन आ जाएगा।